ख़वातीन हज़रात, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थोड़े से एक्टिव यूज़र हैं तो आपने ज़रूर अल्लामा नासिर मदनी का नाम सुना होगा। पिछले 1-2 साल में अल्लामा नासिर मदनी अपने एक मखसूस तर्ज बयान के बायस मारूफ खतीब बन चुके हैं। अमूमन वो पंजाबी ही में तकरीर करते हैं, लेकिन उनका तर्ज बयान मज़ाहिया अंदाज में होता है, जिसमें वो लताइफ के साथ पंजाबी शेरों का तड़का लगाकर नसीहत की बातें करते हैं। अगरचे उनके इस कैजुअल अंदाज पर काफ़ी लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना यह है कि वो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट सजाकर उन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाते हैं। चुनाचे इस बात की उन्हें इजाजत होनी चाहिए। बहरहाल ये तो एक अलग बहस है। 2 रोज कबल लोगों को हंसाने वाली इस शख्सियत अल्लामा नासिर मदनी के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि जो लोगों को अफसुर्दा कर गया। उन्हें नामालूम अफराद ने अगवा किया, बरहना करके उन पर तशद्दुद किया, उनकी वीडियोस बनाई और फिर उनको धमकियां भी देते रहे कि अगर ये मामला मीडिया तक पहुंचा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। वॉइस रैली के आज के सेशन में डिस्कस करेंगे कि अल्लामा नासिर मदनी को अगवा करने वाले कौन लोग थे और अल्लामा ही के बकौल उन पर बदतरीन तशद्दुद करने वालों ने उन्हें किस बिना पर इस तर्ज अमल का निशाना बनाया। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल अपने तमाम नए देखने और सुनने वालों को याद दहानी करवा दें कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस रैली के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स पर बेलाग तज्ज़ी और तबसरे आपको हर वक्त और बर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, अल्लामा नासिर मदनी ने अपने वकीलों के हमरा कल प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते और तशद्दुद की वजह से जिस्म पर पड़ने वाले निशानात दिखाते हुए कहा कि अगवाकारों की जानिब से मुझे धमकियां दी गई हैं कि जिस दिन आप मीडिया के सामने गए तो वो दिन आपकी जिंदगी का आखिरी रोज होगा। जबकि अगवाकारों ने मुझसे 2 सादा कागजों पर साइन करवाते हुए मेरी बरहना वीडियोस भी बनाई हैं। अल्लामा नासिर मदनी ने तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारों, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इन लोगों से मेरी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, जबकि मुझे फौरी तौर पर इंसाफ भी फराहम किया जाए। मेरी जान को खतरा लाहक होने की वजह से मुझे सिक्योरिटी भी फराहम की जाए, जो किसी भी रियासत के आम शहरी का बुनियादी हक है। अल्लामा नासिर मदनी का अपने ऊपर हुए बहीमाना तशद्दुद के बारे मीडिया के नुमाइंदों से बताना था कि मुझे रस्सियों से बांधकर लोहे के पाइप, रॉड, लकड़ी के डंडों, हत्ता के गन्ने से भी मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझे बरहना करके मुल्ज़मान की जानिब से वीडियो भी बनाई जाती रही। मुझ पर तशद्दुद करने की वजह मुझे ये मालूम होती है कि जो लोग जाली पीर बनकर कोरोना वायरस का इलाज करने का ढोंग रचाकर लोगों को फूंक मारकर पैसे बटोरते हैं, उनकी जानिब से मुझे अगवा करवाया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सिविल सेक्रेटेरिएट में धमकियों के हवाले से जमा करवाई गई मेरी दरखास्त पर भी हुक्काम की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझ पर हुए बहीमाना तशद्दुद के हवाले से FIR दर्ज की गई है और IG पंजाब से भी राब्ता हुआ है, जिन्होंने मुल्ज़मान को जल्द से जल्द पकड़कर उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी तो करवाई है, लेकिन देखना यह है कि इंसाफ फराहम किया जाता है या नहीं। अपने अगवा के बारे में बताते हुए नासिर मदनी का कहना था कि एक आदमी ने उन्हें व्हाट्सएप पर राब्ता किया और कहा कि मैं आपका चाहने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मेरे होटल में प्रोग्राम करें, जिस पर मैंने उसे जवाब दिया कि हुकूमत की जानिब से इस तरह के इज्तिमात पर पाबंदी है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस पर उस शख्स ने दरखास्त की कि आप मेरी वालदा की ख्वाहिश पर उनके लिए दुआ करने ही आ जाएं। उनका कहना था कि मैं अपने ड्राइवर को लेकर खारियां चला गया। वहां उस शख्स की मुझसे मुलाकात हुई, उसने मुझे होटल में खाना खिलाया और वहां से मुझे अपने डेरे पर ले गए, जहां हम 10-15 मिनट बैठे ही थे कि बहुत से मुसल्ला अफराद आ गए, जिन्होंने मुझ पर असलहा तान लिया और मुझे अलग कमरे में ले गए, जबकि मेरे दोनों मुलाजमों को भी अलग अलग कमरों में रखा। नासिर मदनी का मजीद बताना था कि मुसल्ला अफराद ने सबसे पहले उनके कपड़े उतरवाए, फिर वीडियोस बनाना शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने मुझे पाइप से पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि उसके बाद एक शख्स आया और उसने कहा कि अपने सोशल मीडिया एडमिन को कॉल करो और उससे सारे पासवर्ड मंगवाओ। इस तरह उन्होंने मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड ले लिए। उनका किसी से राब्ता था, जो कुछ वो मांगता वो मेरे से पूछते जाते। नासिर मदनी का मजीद बताना था कि मुसल्ला अफराद ने उनके सारे कपड़े उतरवाए थे। उन्होंने उनसे एक कागज पर दस्तखत करवाए, जिसकी तहरीर उन्हें नहीं पढ़ने दी गई, और उन्होंने कैमरे के सामने कहलवाया कि नासिर मदनी ने किसी के साथ ज्यादती की है, इसलिए उन्हें पीटा गया है। नासिर मदनी का कहना था कि चंद घंटे तक अपने पास रखने और बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उन्होंने मुझे मेरी ही गाड़ी में डाला और ड्राइव करते हुए हाईवे पर छोड़ दिया, और साथ ही ये कहा कि अगर मैंने पुलिस और मीडिया के पास जाने का फैसला किया तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये तमाम वाकया बताते हुए अल्लामा नासिर मदनी आपदीदा भी हो गए। उनका कहना था कि मैंने हमेशा मोहब्बत की बात की है, लोगों को दीन की तरफ बुलाने की बात की है और लोगों को जोड़ने की बात की है, और किसी भी किस्म के तफरकेबाजी से हमेशा दूर रहा हूँ। ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, ना ही मैं किसी तंजीम के हाथों में खेलता हूँ। मैं महज लोगों के पास जाता हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए उन्हें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ। तो फिर मेरा कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? मुझे नहीं मालूम कि मुझे किसने तशद्दुद का निशाना बनाया है। हो सकता है कि ये जाली पीर माफिया का कोई कारिंदा हो कि जिसने मेरे दबंग अंदाज में खिताब को सुनकर अपनी भड़ास निकाली है। अब ख़वातीन हज़रात, अफसोसनाक अमर यह है कि जो ही नासिर मदनी का ये वाकया सोशल मीडिया
میڈیا पर वायरल हुआ तो बहुत से संगदिल लोग इस वाक़े को भी मजाक का निशाना बनाते रहे और कहते रहे कि अल्लामा नासिर मदनी के साथ ऐसा होना ही था। उनकी जिस किस्म की हरकत थी वो मस्खरापन किया करते थे, हो सकता है कि किसी की दिल आजारी हुई हो और उसने इन्हें फेंटी लगा दी हो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये तर्ज अमल किस हद तक दुरुस्त है। अगर अल्लामा नासिर मदनी ने गैर मोहतात अंदाज में कोई बात कर भी दी हो तो क्या किसी को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो उन्हें अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाता? इस मामले पर टीम वॉइस डेली आपसे रहनुमाई की तवक्को रखती है। कमेंट सेक्शन में हमें इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जहां तक ताल्लुक है अल्लामा नासिर मदनी के बयानात का, तो उनके काफ़ी नाकिद भी रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से नासिर मदनी अपने बेसाख्ता तर्ज बयान की वजह से सोशल मीडिया पर तो काफ़ी मारूफ हुए हैं। वो एक मकबूल अवामी मुकर्रर बन चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें उनका असलूब कभी भी पसंद नहीं आया। उसकी एक वजह तो ये है कि वो पंजाबी के खतीब हैं। बहुत से लोगों को पंजाबी तकरीरों से कभी भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है। दूसरी वजह उनका मज़ाहिया असलूब है, जिससे बहुत से संजीदा मिजाज लोगों को ज़्यादा मुनासिबत नहीं है। चुनाचे अक्सर औकात होता रहता है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर काबिल एतराज मवाद नशर करने की वजह से FIRs कटती रहती हैं और बाज लोग उन पर तनकीद करते हैं, उन्हें मोरद इल्जाम भी ठहराते हैं। लोगों के मुताबिक उनकी तकरीर के नुमाया अनासिर जो हैं वो दो चीजें हैं। पहली चीज मुआशरती और दूसरी इखलाकी मौज़ूआत हैं, जिनमें ज्यादातर फजाइल पर जोर होता है। दूसरी चीज पुरअसर लहजा और अंदाजे बयां है। वो ठेठ पंजाबी में बड़ी रवानी से गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ वो एक तर्ज और लय बनाते हैं जिससे एक समा बन जाता है। दरमियान में वो पंजाबी के अशार पूरी तरह माहौल गरमाने में इस्तेमाल करते रहते हैं। और नासिर मदनी अपने खिताबात में जा बजा वाकयात भी बयान करते हैं। इनमें असलाफ के वाकयात के साथ साथ उनके अपने जाती वाकयात भी होते हैं और वो वाकयात सुनाते हुए साथ साथ सामईन को तरगीब भी दिलाते हैं। इस तरह अकायद के हवाले से भी बाज़ इस्लाही निकात वाकयात के दौरान बयान करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी वाक़े के दौरान उन्होंने झूठे आमिलों और जाली पीरों का मुहासबा भी किया और कहा कि ये जो लोग भारी नजराने देकर अमल और जादू करवाते हैं ये बिल्कुल बातिल है। उनका कहना था कि मुझे भी ऐसी बहुत सारी ऑफर्स आती रहती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा अमल करके नहीं दिया, बल्कि उनको दुआ की तलकीन करता हूँ। सच ये है कि अगर इंसान का दिल बिल्कुल पत्थर ना हो चुका हो तो इस्लाह और तौबा का जज्बा लाजमन पैदा होता है। अब उनके मोतरजीन का जवाब यह है कि ये चीज़ें तो मुस्बत हैं, अलबत्ता एक चीज़ जो खटकती है वो ये है कि उनकी गुफ्तगू में वाकयात या रिवायात की सेहत का शायद इतना लिहाज नहीं रखा जाता। हज़रत फजील बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक वाक़या उन्होंने बयान किया कि उनकी वलायत इसलिए मिली कि उन्होंने माँ की खिदमत की। माँ ने पानी मांगा, जब वो लेकर आए तो माँ सो चुकी थी, लेकिन फजील ने जगाया नहीं और उनके सरहाने खड़े रहे। हालांकि फजील की तौबा का वाक़या मारूफ है कि वो चोरी करने गए तो कुरान मजीद की तिलावत सुनकर जिंदगी बदल गई। इस तरह हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समेत अंबिया कराम के वाक़यात जो बयान करते रहते हैं वो मुख्तलिफ माखज़ों में दिखाई नहीं देते हैं। उनके मोतरजीन का कहना है कि अल्लामा मदनी साहिब को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इबरत दिलाने के लिए उनके बयान में कुछ गुंजाइश तो हो, लेकिन बेहतर यही है कि सही वाक़यात का एहतमाम किया जाए और उनसे हर मुमकिन गुरेज किया जाए। अल्लामा नासिर मदनी को सुनने वाले संजीदा मिजाज लोगों का कहना है कि अगर मदनी साहब अपने असलूब में कुछ इस्लाह कर लें तो उनकी गुफ्तगू बहुत ज्यादा मौसर हो सकती है और एक बहुत बड़ा तबका जो उर्दू मुकर्ररीन को नहीं सुनता है और खास तौर से देही सामीन यानी गाँव में रहने वाले लोग उनकी तकारीर और खिताबात में इस्लाह और बेहतरी का बहुत कुछ सामान हासिल कर सकते हैं। अल्लामा नासिर मदनी हकीकत में एक बहुत अच्छे वाइज हैं। उनकी इखलाकी तायद और हिमायत जरूर करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अल्लामा नासिर मदनी को भी ऐसे सेंसिटिव मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए एहतराम का पहलू हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हंसी मजाक में दीन की बात कर जाना एक अच्छी आदत जरूर है, लेकिन उस हंसी मजाक को मस्खरेपन में तब्दील नहीं होना चाहिए। अल्लामा साहब ने अगर इस मैदान में जौहर दिखाने हैं तो उनके पास बहुत सी खूबसूरत मिसालें मौलाना तारिक जमील और साकिब रजा मुस्तफ़ाई की सूरत में मौजूद हैं कि जो दीन की बात भी करते हैं, लोगों में मोहब्बत का पैगाम आम करते हैं, लोगों के दिल जोड़ते हैं और तफरकेबाजी को खत्म करवाने के लिए कोशा हैं। और इन दोनों खतीबों की पहुंच ना सिर्फ यूथ तक है बल्कि संजीदा मिजाज बूढ़े लोग भी इन्हें शौक से सुनते हैं और इनके पैगाम को दुनिया भर में सराहा जाता है। जहां तक ताल्लुक है उन लोगों का कि अल्लामा नासिर मदनी पर होने वाले तशद्दुद के अफसोसनाक वाक़े के बाद भी वो उनको मजाक का निशाना बना रहे हैं और ये इल्जामात लगा रहे हैं कि मौलवी दरअसल ड्रामा कर रहा है, महज अटेंशन हासिल करना चाहता है, तो उनकी इस सोच पर अफसोस ही किया जा सकता है और उनके लिए महज दुआ ही की जा सकती है।
है। और अल्लामा साहब के साथ होने वाला ये वाकया ना सिर्फ लोगों को बल्कि खुद अल्लामा साहब को भी सोचने की दावत दे रहा है कि वो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात का दामन जरूर थामे रखें। यही वॉइस डेली की आज की वीडियो का बुनियादी मकसद भी था। अगर आपकी नज़र में हम इस मकसद में कामयाब हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। बहुत जल्द किसी और सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।